समय की बात है। भानसिंह नाम के राजा एक राज्य पर राज करते थे। उनके राज्य के लोग बहुत ही खुश रहते थे। उनकी 2 रानियां थी। भानसिंह के एक खास मित्र थे जिनका नाम था सिद्धराज। सिद्धराज राजा भानसिंह के पड़ोसी राज्य के राजा थे। एक रात एक राज्य के राजा देवेंद्र ने चुपके से रात के अंधेरे में राजा भानसिंह के किले पर हमला कर दिया और धोखे से राजा भानसिंह को हरा दिया। राजा भानसिंह युद्ध में हार गए और हथकड़ियों में जीते हुए पड़ोसी राजा देवेंद्र के सामने पेश किए गए। राजा देवेंद्र अपनी जीत से बहुत खुश था और उसने भानसिंह के सामने एक प्रस्ताव रखा। भानसिंह, अगर तुम एक प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो हम तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस लौटा देंगे, या फिर उम्र कैद के लिए तैयार हो जाओ। प्रश्न ये है कि एक औरत को सचमुच क्या चाहिए होता है। इस सवाल का जवाब देने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का समय है। राजा भानसिंह ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे कई जगह गए और विदुषियों, विद्वानों और कई प्रकार की स्त्रियों से मिले। एक दिन वो एक घरेलू महिला से मिले और उससे पूछ लिया, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? जी पूछिए। एक स्त्री को वास्तव में क्या चाहिए? मेरे अनुसार स्त्री की सारी खुशियाँ उनका परिवार है। मायके में उसके माता पिता और ससुराल में उसके पति और बच्चे, यही सब कुछ है। राजा भानसिंह संतुष्ट नहीं हुए और अब वो एक वेश्या के पास पहुंचे। एक बात बताओ, तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए और तुम्हारी सच्ची खुशी क्या है? मुझे तो सबसे प्रिय सोना, चांदी, हीरे जवाहरात है। इन सबको पाकर मुझे बेहद खुशी मिलती है। राजा वहां से चले गए और अब वो एक साध्वी के पास पहुंचे। मुझे शांति चाहिए, एकांत चाहिए, आध्यात्म चाहिए। मुझे भगवान की भक्ति करके आनंद मिलता है। राजा अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे और अब वो एक रानी के पास जाकर पूछते हैं, महारानी जी, आपके अनुसार एक स्त्री की वास्तविक इच्छा क्या होती है? हम एक महारानी हैं और हमें सबसे प्रिय ये राजपाट है और मेरे ख्याल से हर एक स्त्री एक राष्ट्रीय जीवन पाने की कामना करती होगी। अतः एक स्त्री की वास्तविक इच्छा एक राजसिक जीवन ही है। राजा भानसिंह वेश्याओं, रानियों, दासियों और साध्वियों सभी से मिले और ये जानना चाहा कि एक स्त्री को सचमुच क्या चाहिए होता है। लेकिन इन सब की बातें सुनकर भी भानसिंह को संतुष्टि नहीं मिली। 1 महीना बीत रहा था और भानसिंह को कोई भी संतोषकारक जवाब नहीं मिला था। तब उनको अपने खास मित्र सिद्धराज की याद आई। उन्हें लगा कि सिद्धराज जरूर उन्हें कोई रास्ता दिखाएगा। भानसिंह सिद्धराज से मिलने चले गए। आओ मेरे मित्र, आपको मेरा सलाम। आप तो युद्ध में हार गए थे और राजा देवेंद्र ने आपको बंदी बना लिया था। फिर आप इस तरह आजाद होकर मुझसे मिलने कैसे चले आए? मित्र, राजा देवेंद्र ने मुझे आजाद करने की और मेरा राज्य वापस करने की एक शर्त रखी है। मुझे उनके एक प्रश्न का उत्तर ढूंढना है और वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। मुझे दिया गया 1 महीने का समय बीतने वाला है, लेकिन मुझे अभी तक उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। मित्र, मेरे पड़ोसी राज्यों में एक जादूगरनी रहती है। उसके पास हर चीज का जवाब होता है। शायद उसके पास तुम्हारे प्रश्न का भी जवाब हो। राजा भानसिंह अपने मित्र सिद्धराज के साथ जादूगरनी के पास गए। हे जादूगरनी, हम बहुत ही मुसीबत में हैं और बहुत दूर से तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए आए हैं। हमें एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। हमारे खास मित्र सिद्धराज ने हमें बताया कि तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है। मैं आपको सही उत्तर बताऊंगी, परंतु इसके बदले में आपके मित्र सिद्धिराज को मुझसे विवाह करना होगा।
जादूगरनी बुढ़िया तो थी ही, लेकिन बहुत ही बदसूरत थी। उसके बदबूदार पोपले हुए मुंह से एक सड़ा हुआ दांत दिखा जब उसने अपनी कुटिल मुस्कुराहट से भानसिंह के सामने देखा। नहीं, हम अपने और अपने राज्य की आजादी के लिए अपने खास मित्र का जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। मित्रता की कीमत चुकानी पड़ती है महाराज। क्या मैं अपने खास मित्र के लिए एक छोटी सी कीमत नहीं चुका सकता? आपकी आजादी के लिए मैं इस जादूगरनी से शादी करने के लिए तैयार हूं। सिद्धराज ने भानसिंह की एक नहीं सुनी और अपने मित्र की आजादी के लिए जादूगरनी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। तब जादूगरनी ने प्रश्न का जवाब दिया। ये जवाब सुनकर राजा भानसिंह बहुत ही संतुष्ट हुए और 1 महीने बाद राजा भानसिंह पड़ोसी राजा देवेंद्र के सामने हाजिर हुए। महाराज, मैंने आपके सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। अच्छा, तुमने बहुत सही वक्त पर सवाल का जवाब ढूंढा है भानसिंह। आज ये फैसला हो जाएगा कि या तो तुम्हें छोड़ दिया जाए या तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाए। चलो, अब अपना उत्तर बताओ। आपने पूछा था कि एक स्त्री को वास्तव में क्या चाहिए, तो इसका जवाब है स्त्रियां खुद फैसला लेने में आत्मनिर्भर बनना चाहती है। तुम्हारा उत्तर तो बहुत ही संतोषकारक है भानसिंह। हम तुम्हें तुम्हारा पूरा राज्य वापस लौटाते हैं। तुम अपने राज्य पर दोबारा राज कर सकते हो। जाओ राजा भानसिंह, जाओ। धन्यवाद महाराज। इधर जादूगरनी से सिद्धराज का विवाह हो गया। जादूगरनी ने मधुरात्रि को अपने पति से कहा, क्योंकि तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुमने अपने मित्र के लिए कुर्बानी दी है, अतः मैं 24 घंटे में 12 घंटे तो रूपसी के रूप में रहूंगी और बाकी के 12 घंटे अपने सही रूप में। बताओ तुम्हें क्या पसंद है? प्रिय, इसका फैसला तुम्हें ही करना है। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार लिया है और मुझे तुम्हारा हर रूप पसंद है। जादूगरनी ये सुनते ही रूपसी बन गई और उसने कहा, जो कि अब जो निर्णय तुम्हें मुझ पे छोड़ दिया है, अब मैं सदैव रूपसी के रूप में रहूंगी। मेरा असली रूप ही यही है। मैं कोई बदसूरत नहीं बल्कि एक सुंदर स्त्री हूँ। बदसूरत बुढ़िया का रूप तो मैंने अपने आसपास के दुनिया के कुटिल लोगों को अपने से दूर करने के लिए धरा था। अब सिद्धराज और वो जादूगरनी भी खुशी खुशी रहने लगे। समाज की व्यवस्था ने औरत को बंदी बना दिया है, लेकिन मानसिक रूप से कोई भी औरत बंदी नहीं है। इसीलिए जो लोग अपनी पत्नी को घर की मालकिन बना देते हैं, वो लोग अक्सर बहुत ही सुखी रहते हैं। उसके जिंदगी के एक हिस्से को मुक्त कर दे और उसे अपने हिस्से के निर्णय खुद लेने दे। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.